हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक वाटरफॉल। हम आए हुए थे नैनीताल और नैनीताल से हम गए भवाली रोड से होते हुए कैंची धाम मंदिर। कैंची धाम मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद, सुंदरकांड का पाठ करने के बाद, नाश्ता पानी करने के बाद हमारे पास टाइम बचा था, तो हमने प्लान किया कि चलो थोड़ा आगे एक वाटरफॉल है तो वहाँ चलते हैं। तो उस वाटरफॉल का नाम है दोकाने वाटरफॉल, जो कि नैनीताल से अगर मैं बोलूँ तो आपको 60-62 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा, लेकिन कैंची धाम से बात करें तो वही 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है। हमने लगा कि चलो जितना कैंची धाम तक आगे उतना थोड़ा और आगे चल लेते हैं, तो हम निकल लिए। हमें नहीं पता था कि ये बहुत दूर पड़ेगा। एक्चुअली दूर इसीलिए लगा हमें क्योंकि रास्ता जो है ना बीच का, वहाँ पे अभी काम चल रहा है, तो भी बहुत अच्छा रास्ता नहीं है। चलो हम चल दिए। वहाँ जाके पार्किंग की दिक्कत हुई, लेकिन चलो पार्किंग भी मिल गई। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप बहुत तेज़ थी, लेकिन वाटरफॉल के पास जाने के बाद हवा ठंडी आने लगी, क्योंकि वो ना एकदम डाउन में है, पहाड़ के बिल्कुल तल में है नीचे, तो वहाँ पे ऊपर से पानी, तो ऐसा था कि धूप बहुत तेज़ थी लेकिन हवा बहुत ठंडी थी। वहाँ जाने के बाद हमने अज्यूम किया था कि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होंगे, हो सकता है हम ही हों तो थोड़ा इन्जॉय करेंगे। वहाँ जाने के बाद जब हमने पार्किंग देखी और नीचे से ऊपर आते हुए लोग देखे, तो हमने आइडिया लगा लिया कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। और लोग जो आ रहे थे उनके फेस देखने पे लग रहा था कि हाँ, इनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम नीचे की तरफ जा रहे थे। एक्चुअली हमने ना एक व्लॉग देखा था दोकाने वाटरफॉल का। जाने से पहले हम प्लान कर रहे थे कि गर्मी में जा रहे हैं तो अगर कोई वाटरफॉल मिल जाता तो बेटर होता, तो हमने नैनीताल के नियर बाय सर्च किया, तो हमें सबसे बेटर यही लगा। तो जो हमने व्लॉग देखा था ना, जो वो व्लॉगर थे, उन्होंने क्या किया था कि इस व्लॉग की स्टार्टिंग यहाँ से की थी, पार्किंग के बाद जहाँ से हम नीचे जा रहे हैं ना, यहाँ से उन्होंने स्टार्टिंग की थी। तो हम आइडिया ही नहीं लगा पाए थे कि ये नैनीताल से या फिर कैंची धाम मंदिर से या फिर ऊपर रोड से कितनी नीचे कितनी दूर है। तो कोई बात नहीं, हम सिर्फ इतना देख के वहाँ पहुँच गए। अब पहुँच गए तो नीचे जाने के बाद पता चला कि एक्चुअली उतना भी अच्छा नहीं था जितना हमने सोचा था। लेकिन फिर लोग बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि यहाँ पे ना प्रलय मीन्स आपदा आई थी लास्ट टाइम मीन्स लास्ट ईयर जब उत्तराखंड में जो आपदा आई थी ना, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी हुआ था। तो उससे पहले ये इतना खूबसूरत वाटरफॉल था कि कह नहीं सकते, लेकिन उस आपदा के बाद यहाँ पे ये हाल हो गया और उसके बाद मेंटेन नहीं किया गवर्नमेंट ने। इस वजह से अब यहाँ का चार्जेस भी जो है वो नहीं लगता। पहले यहाँ पे 100 रुपये का टिकट लगता था पर हेड, अब वो भी नहीं लगता, फ्री में है। तो कोई बात नहीं, हम चले गए वहाँ पे। वहाँ जाके थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि कपड़े चेंज करने के लिए कोई जगह नहीं थी, वॉशरूम जाने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी, बट कोई बात नहीं, किसी तरह एडजस्ट किया हम लोगों ने, चेंज किए। फिर हम उतरे पानी में। अब पानी में जाने के बाद जब ठंडे ठंडे पानी में उतरे, और क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी, मेरी तो खोपड़ी गर्म हो रखी थी, मीन्स सिर में इतना दर्द हो गया था ना धूप की वजह से। उसके बाद उससे पहले तक ना वहाँ पे बिल्कुल फॉल के नीचे, वाटरफॉल के नीचे बहुत सारे बॉयज़ थे और जेंट्स थे जो ड्रिंक भी कर रहे थे, माहौल बिगाड़ रहे थे फालतू में वहाँ का, वो हट ही नहीं रहे थे वहाँ से। लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो फिर मैंने कि भाई मुझे तो जाना है, मुझे तो अपने सिर पे पानी डालना है, और मैं ये रुके हुए पानी को तो अपने सिर पे आने नहीं दूंगी क्योंकि मैं डुबकी नहीं लगाऊंगी, मुझे अपना सिर भिगाना है उस वाटरफॉल के नेचुरल वाटर के नीचे। तो फिर वहाँ पे गई मैं, और फिर जब वो पानी सिर पे पड़ा ना, आई कांट टेल यू, इतना अच्छा लगा। एक तो वो ठंडा इतना था, और अगर वाटरफॉल की बात करें ना, तो वो जो पानी होता है ना, वो एक जैसा नहीं गिरता सिर पे, जैसे शावर होता है ना कि एक धार में पानी गिर रहा होता है, नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो वाटरफॉल का जो पानी होता है ना, वो ऐसे
पानी ऐसे गिरता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। मैंने कुल मिला के फिर वहाँ पे जाके ना कहते ना पैसा वसूल, वो वाली मस्ती की। क्योंकि मुझे ना नींद आ रही थी गाड़ी में जब मैं थी, तो मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था इतनी गर्मी में क्यों परेशान हो रहा है। लेकिन जब वहाँ पे पहुँच ही गए तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब पहुँच ही गए हैं तो मस्ती करते हैं। और सच्ची बताऊँ, सबसे ज़्यादा मस्ती मैंने ही की, बाकी तो किनारे पे ही बैठे हुए थे। उसके बाद हमारी मस्ती के जो पल हैं उनको आप भी देखो, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और अगर आपको ये सही लगता है तो अगर आप भी गर्मियों में अगर नैनीताल की तरफ जाते हो तो इस तोकाने वाटरफॉल जाओ और ऐसी मस्ती करो। तो देखो हमारी मस्ती के कुछ पल। तो ये थी हमारी मस्ती, हमारा इन्जॉयमेंट। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, हमने तो काफ़ी इन्जॉय किया। और ओवरऑल रेटिंग की बात करूँ तो मैं 10 में से 5 रेटिंग दूँगी, क्योंकि मेंटेनेंस यहाँ पे कुछ है नहीं, और कुछ पियक्कड़ आके यहाँ पे ऐसे ही मतलब गंदगी मचाते रहेंगे, तो फैमिली वाले बंदों के लिए तो यहाँ पे आना ठीक नहीं है। तो जब तक यहाँ पे मेंटेनेंस ना हो जाए, और यहाँ पे भले चार्ज ले लो लेकिन थोड़ी सी थोड़ी साफ़ सफाई रखो, और ऐसे बंदों का आना थोड़ा सा नॉट अलाउड करो, तो उसके बाद सही है। मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, तो बड़े ग्रुप में थे। आई होप आपने भी मेरे ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप बता देना, और अगर मेरा ब्लॉग देख के आप भी वहाँ पे जाते हो तो ये भी शेयर कर सकते हो आप कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।